नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 18 में बीजेपी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मिर्जा शब्बर बेग उर्फ शब्बर दादा ने एक अजीमुशान रैली के जरिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस रैली का आगाज खदीम दरगाह हजरत दूल्हे शाह रहमान रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में मदद पेश करने के बाद किया गया। शब्बर बेग की क़यादत में सैकड़ों नौजवानों ने प्रभाग के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए लोगों से शब्बर बेग का साथ देने की अपील की। रैली का इख्तिताम शब्बर बेग के संपर्क कार्यालय पर हुआ, जहां इन्होंने नौजवान और बुजुर्गों से खिताब करते हुए अपने इलेक्शन लड़ने की वजूहात बताई। उन्होंने कहा कि कामयाब होने के बाद वो सबसे पहला काम दरगाह और मस्जिद की जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इस पर किए गए कब्जाजात को हटाएंगे। अरसे दराज से खड़गपुरा इलाके में कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील करेंगे और इलाके में बुनियादी सहूलियात को मौसर अंदाज से पहुंचाएंगे। मिर्जा शब्बर बेग के साथ इस मौके पर ताज भाई के अलावा परिसर के सैकड़ों नौजवान व बुजुर्ग मौजूद थे। हजरत दूल्हे शाह रहमान रहमतुल्लाह अलैह शहीद इसलिए हमने रैली निकाले, वो बुजुर्गान दीन है, उनकी बरकत से हमारी जो कुछ भी पहचान है उनकी दुआओं के सत्य तोफील में और मुसलमानों के सत्य तोफील में अल्लाह ने मुझको नवाजा है। और मेरी पहचान जो कुछ भी है वो मुसलमानों की तरफ से मेरी पहचान है और अल्लाह से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह को रजा करने के लिए करूँगा। कोई मफाद के लिए काम नहीं करा मैं अभी तक, ना ही करूँगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से प्रभाग में कई विकास काम बरोबर नहीं हुए ऐसा बताया, मगर कुछ लोगों ने नगर सेवकों ने बोले कि हमने यहाँ पर सब काम किया, तो क्या काम हुआ है? जहाँ जहाँ भी अगर उन्होंने बोले कि भाई यहाँ हमने काम करे, वहाँ जाके तपास करो। अब इलेक्शन आया, 1 महीने में आगे पीछे घूम रहे लोगों को ये बोल रहे कि भाई हम 1000 में खरीद लेते, 500 में खरीद लेते, लोगों का ज़हनियत को गुमराह कर रहे। हमारा लोगों से ये बोलना है कि भाई आने वाले जो मेहमान है, बाहर से आए वाले हैं, उनका खा पी के उनको वापस उनके घरों को भेज दो। जो कुछ भी उन्होंने बिल्डिंग बने, घर बने, गाड़ियां लिए, वो सब तुम्हारे पैसों से, तुम्हारे हक से लिए वाला है। अल्लाह उनके जरिए से तुम तक पहुंचा रहा, तुम्हारा हक है, तुम खा पी के उनको खत्म कर दो। आज जितने नगर सेवक कांग्रेस से पहले आया करते थे, आज वो एमआईएम पार्टी को प्रवेश कर रहे थे, वजह क्या हो सकती है? अब वो तो उनकी मर्जी की बात है। तो क्या खास बात है? इन्होंने विकास नहीं करेंगे, उनकी उम्मीद नहीं है आने की, जो भी जा रही है पार्टी। अब जो कुछ भी ये लोग नगर सेवक जा रहे हैं एमआईएम के अंदर, पहले जो थे तो अशोक राव चौहान के सहारे में थे। उनको मालूम था कि भाई यहाँ पर कोई नहीं तो कोई नहीं, अशोक चौहान साहब काम करते, इस वास्ते अशोक राव चौहान के नाम से उन्होंने नगर सेवक बने थे। पर भी देखने में ये आ रहा है कि नांदेड़ महानगर पालिका के जो चुनाव है पैसे के दम पे लड़े जा रहे हैं। तकरीबन पार्टियां पैसे वालों को उम्मीदवारी दे रही है और पैसे वाले दावेदारी कर रहे हैं। तो आपके साथ कौन सी ताकत है? हमारे साथ तो अल्लाह की ताकत रहेगी इंशाल्लाह और मुसलमानों की ताकत रहेगी इंशाल्लाह। जिसके अलावा दीगर भी लोग हैं यहाँ पर, तो सबका क्या कहना है? सबका कहना है कि भाई हम काम वाले को वोट देंगे। अब ये खुशामद करने वाले 8 दिन हमारे पास रहने वाले, जब तक हमको इनका खाने दो, वापस हम इनको खा के भेज देते बोल रहे। सबका बोलना है जो तो काम नहीं है, लोगों की परेशानी है, राशन का मसला है। चाचा ने बताया कि हॉस्पिटल पर आरोग्य योजना के काम मैं खुद दिया, तो आप ये काम और आगे बढ़ेंगे? हम इंशाअल्लाह पहले भी मस्जिद दूल्हे शाह रहमान की जगह में काम किए हुए हैं, गुसल खाने का बनाए हुए हैं, जो पेंडिंग काम थे वो भी करे, हर चीज करे वाले हैं इंशाल्लाह। अब लेडीज कॉलेज बनेंगे हम, और जो डिलीवरी का जो मसला है हमारे एरिया में वो भी हल करेंगे इंशाल्लाह, उसका हॉस्पिटल बनेंगे। और बुजुर्ग जो लोग रहते 50 साल की उम्र के, 75 साल, 60 साल के, ऐसी जो घरों के अंदर होता हो, उनके लिए हम खाने का बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। खबर में जिस तरीके से आपने बीजेपी में प्रवेश किया, तो अभी उम्मीदवारी किससे मांग रहे हैं? अभी बीजेपी से मांग रहे हैं। तो कई लोगों का ऐसा माजी नगर सेवकों का बोलना है कि शब्बर गुनहगार है और उसको टिकट मत दो, बीजेपी ऐसी अफवाह चढ़ी, इस पर क्या करेंगे? अब कानून जो फैसला करेंगे वो मंजूर है हमारे। ये लोग जो बोल रहे थे उन पे तो सब पे कैसा है ना, मेरे से ज्यादा तो उन पे कैसा है, कौम के खाने वालों पे कैसा है, बेवा बेकसों के पैसे खाने पे कैसा है, करोड़ों के नालियों के पैसे खाने के कैसा है, नालों के कैसा है, ब्रिजों के कैसा है, उन पे भी तो केस है ना। अभी तो कुछ पिछले दिनों हमने देखा कि बोर मारने का सिस्टम बड़ा जोर में चढ़ा। अब लोगों को जरूरत थी, लोगों ने बोले कि बोर मारे, और उनको भी जरूरत थी लोगों की, इसलिए इमरजेंसी में लोगों को राजी करने के लिए बोर मारे उन्होंने। 6 साल के बाद अब 30 साल में 3 बोर मारेंगे और बोलेंगे 50 बोर मारे तो उससे मसला हल थोड़ी होने वाला है। बाकी भी तो मसले है ना। और हमारे समाज के अंदर सूद वालों का, जुए वालों का ना पानी चलता, ना पैसा चलता, ना उनसे उसके पानी से ना वजू होता हमारा, ना इफ्तार होती, ना गुसल होता। तो हमारे समाज के लोगों को ये सब जानकारी रखना चाहिए कि भाई अपन जो पानी मार रहा वो आदमी कौन है, इस वजह से मार रहा, गरज है उसको।
उन्होंने अभी तक कितनों का मुस्तकबिल बनाया। ये देखो, लोग बोल रहे उन्हें महापौर था, उन्हें ये था, उन्हें वो था। तो महापौर है जब, उन्हें कितने लोगों का फायदा करा? 1513 लोगों को गुमराह कर रहा, और लोग गुमराह हो रहे भी। लोगों से मेरी ये अपील है, ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि वो जो कुछ भी पैसे है वो तुम्हारे हक के है, तुम्हारे नाम पे उन्होंने कमाया था, वो सब तुम्हारे हक के जरिए से अल्लाह तुम्हारे को उसके जरिए से पहुंचा रहा, तुम उसके पैसे ले लो। छप्पर में सबसे बड़ी बात हमने एक देखी, पिछले दिनों काफी जो नौजवान बच्चे विरोध करे। एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ के दरगाह के नाम से जो जगह ईदगाह है वो है, तो वहाँ कुछ भू माफिया नजर रख रहे और कई लोगों ने विरोध भी करे, बच्चों ने न्यूज लगाया, तो उसके बारे में क्या? बच्चों ने विरोध भी करे तो बच्चों को ये बताया गया कि भाई हमने जब मस्जिद पे काम करने वाले 15 बच्चों के नाम डाले, हम शब्बर का नाम डाल सकते हैं, इतने 15 लोगों का डाल सकते हो, तुम्हारा भी डाल सकते, तुमको रहना है तो खामोश हो जाओ। तो बच्चे बेचारे डर के खामोश हो गए। डराने का सिलसिला कब से है? डराने का सिलसिला तो 7-8 साल से चल रहा, वो भी गरीबों को डरा रहे हो। शब्बर में आपका ये फैसला क्या था जो बीजेपी में जाना? दिगर और भी सेकुलर पार्टियां थी, आपको क्यों लगा कि बीजेपी से बेहतर सेकुलर पार्टी कोई भी नहीं है? क्योंकि मैं मार्केट का आदमी हूँ, मार्केट में रहता हूँ, हर कास्ट का मेरा दोस्त है, सिख समाज के, ब्राह्मण समाज के, एससी समाज के। मैं इंडिया में जितने जात है उन सब के साथ रहने वाला हूँ, ये सब आपको भी मालूम है। जितने लोग सुन रहे देख रहे उन सबको मालूम है कि मैं हर समाज में रहने वाला हूँ। तो जो बीजेपी ने काम करी वो कांग्रेस ने या कोई सेकुलर पार्टी ने काम नहीं करी। लाड़ की बहन की योजना बीजेपी की तरफ से है, आयुष्मान भारत कार्ड बीजेपी की तरफ से है, हर चीज बीजेपी की तरफ से है, राशन फ्री बीजेपी की तरफ से है। लोग ये तवक्को रखते हैं कि उनकी लड़ाई के काम आदमी लड़ना आम दिनों में, मगर इलेक्शन के दिनों में कोई पैसे वाला आता या कोई दिग्गज आता तो उसके पीछे लग जाते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं। तो आप पब्लिक से क्या अपील करेंगे कि जो हमेशा लोगों के दरमियान था उसके साथ वही ऐसे टाइम पे आने वालों को? नहीं, पब्लिक तो मासूम है। पब्लिक मतलब उन 4-2 दलाल जो घूमते आगे पीछे, जो अपने मफाद के लिए लोगों के मुंडिया गिना के पैसे लेते, वैसों के गुमराह, उनकी वैसों के बातों में ना आते हुए पब्लिक सही फैसला करना चाहिए कि भाई अपने कामों में बेहतर कौन है, कौन नहीं है, कौन काम में आ सकता, कौन अपने एरिया में रह के घर बनाया, कौन अपने एरिया से अपने पैसे कमा के बाहर घर बनाने वाले हैं। पब्लिक का हमारा ये बोलना है कि पब्लिक ये चीजों पे ख्याल रखना चाहिए। तो आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर बीजेपी से आप मांगे उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो? बीजेपी से मिलती है तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, मगर दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे कभी। अपक्ष की नहीं, अपक्ष नियत नहीं, बीजेपी जो फैसला देंगे हम वो फैसले पे रहेंगे। मैं पूरे मोहल्ले पे सलाब डाल के दूंगा इंशाल्लाह। जिस टाइम में मैं चुन के आ जाऊंगा, जीत जाऊंगा इंशाल्लाह, उस टाइम में पूरे एरिया से ऑटो लगा के मैं सलाब डालने का ऐलान करूंगा और ये जो घरकुल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो योजना भी दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जो कौम के लिए, जो इंसानों के लिए काम होता है वो पूरा करेंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम तैयार है, किसी से डरने का करने का कोई काम नहीं है अपने पास। अभी आपके साथ यहाँ कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे क्या? मेरे साथ तो हमेशा कार्यकर्ता कम से कम 100-50 तो रहते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। और हर घर से, हर दोस्त से मेरा ये वादा है कि भाई हम किसी के भी साथ रहेंगे, एक वोट तुम्हारा बराबर हम देंगे। तो दूसरे मीटिंगों में जो बातें हुई है कि भाई हम हाई कोर्ट में डाले, यहाँ पर डाले, तो बेचारों को ये जगह का सर्वे नंबर भी नहीं मालूम है कि भाई ये जगह किसके नाम पे है, इसका सर्वे नंबर क्या है। हमको गंगा चाल, पक्की चाल, भीमघाट, खड़गपुरा यहाँ का सर्वे नंबर मालूम है। यहाँ का हमने एक मैटर भी करे वाले हैं इंशाल्लाह। हमने ये सब वादा लेने के बाद ही हम बीजेपी के अंदर गए वाले हैं। जैसा कि पीरपुरान के अंदर 11,000 मुसलमानों के घरों को जो नाम पर करके दी गई है बीजेपी ने, उस वास्ते हम भी बीजेपी को ज्वाइन किए हुए हैं। यहाँ पर भी नाम पे करके देंगे बल्कि हमसे वादा किया हुआ है और इंशाल्लाह हम बीजेपी का ही काम करेंगे। ईदगाह का सर्वे नंबर 33 है और सर्वे नंबर 34 है ईदगाह का और मस्जिद दौलत रहमान की जगह का। कुल मिला के 35 एकड़ जगह है। इसमें सब एक दूसरे के मिली भगत है और वही लोग ये कर रहे हैं इसमें, जो इसमें इन्वॉल्व है वही लोग मस्जिदों के काम रोक रहे, मस्जिदों के बाथरूम नहीं बनने दे रहे, मस्जिद पे सलाब गिरने नहीं दे रहे, मस्जिद का कोई नवा काम होने नहीं दे रहे, क्योंकि उनका सबका एक दूसरे का मफाद है उसके अंदर। वो दुकानों का क्या है, नाले की जगह है वो
मस्जिद को दरगाह को कुछ पैसे काम आना, क्योंकि मस्जिद का चंदा बहुत दिन से बंद है वहाँ का, उस वास्ते वो दुकानें चालू कर रहे थे, वो भी दुकानों का काम रोक दिए। वो रघु का है, रघु का है, अभी दूसरे ने टीन शेड मारा वहाँ पर। इंशाल्लाह मैं जिस दिन भी चुन के आ जाऊँगा, ये तुम सबके सामने वादा है, सबसे पहले मैं जीसीपी लेके वो पूरा साफ कर दूंगा इंशाल्लाह। वहाँ पर कोई भी रहने दो, वो अल्लाह के घर की जगह है और अल्लाह के घर की ही रहेंगी, उम्मत के काम में आने वाली जगह, उम्मत के काम में ही आएंगे इंशाल्लाह। कुछ नाम नेहाद मुस्लिम लीडर उसको रोक रहे तुम? वो तो मैं अकेला नहीं कर सकता, मगर उम्मत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो सब अल्लाह के घर को बचाने के लिए इन सब का साथ नहीं देना चाहिए। कौन सी मस्जिद है वो? मस्जिद दूल्हे शहर रहमान। हाँ, जेसीबी लेकर आ जाते हैं सिविल वाले, या उन्हें कोई लाने लगा था, पुलिस भी आ जाती, कभी पुलिस छटके के साथ आके सब तोड़ने की तैयारी करती थी। सर्वे नंबर क्या था और ये जगह किसकी? ये सर्वे नंबर 42 है, 47 है और 44 है। सर्वे नंबर खड़गपुरे का, भीमघाट का और पक्कीचाल का, ये सर्वे नंबर है। ये जगह उस्मान शाही मिल की है, उसका बाद में नाम ट्रांसफर करे एनटीसी मिल रखे। हर घर बोलता है कि शब्बर बेग को ताज वोट देने का, हर घर बोलता है कि ये बारी को सब मेरे बहना भाया सब बुजुर्गों का नाम वोट देंगे बारी को, और हम काम करेंगे। जिस तरह आपने जो काम करे वो काम अब फिर से और बढ़ेंगे, जैसा राशन कार्ड ऑनलाइन का है, जो राशन भी नहीं दे रहे थे उसमें भी काम अब यहाँ से चालू से हम अभी ऑनलाइन कर ली, कम से कम 1,500 से 2,000 राशन ऑनलाइन करिए। अब यहाँ से हम राशन देना चालू करेंगे, मशीन डालेंगे और राशन में देंगे सबको। ये अशोक चौहान से मुलाकात हुई आपकी उम्मीदवारी, तो क्या हुआ, क्या बोले? अब आश्वासन दिए हम टिकट देंगे बोल के, परसों भी मिलने का था हमें अशोक चौहान से, मेरे घर में हम चालू हम काम कर तुम्हारा बोल के बोले, अमर राजू कर बोले। शब्बर बेग पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? शब्बर बेग तो अच्छा आदमी, अच्छा काम करता हो, इंसान अच्छा है, वो सच से लड़ता हो, सत्य से लड़ता है शब्बर बेग, और गलत आदमी नहीं है। ये भूमाफियाओं को तकलीफ बुरी बोल के चुप था क्या? अब उन्होंने चाहे 17 एकड़ जगह है, उन्होंने कब्जा करने चाह रहे हैं। ये यहाँ कुछ जगह बेचे खाली है, और वो एक्सवा है लोग है, बेचे खाने की कोशिश करे, मगर यहाँ पे बेच के नहीं देंगे हम सब मिलकर लड़ेंगे और जगह बचाएंगे महल की।